अस्सलामुअलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कराची में दहशतगर्दों का हमला पसपा। पुलिस के मुताबिक लांढी की मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमला किया गया। गार्ड की फायरिंग से 2 हमलावर हलाक, 2 जख्मी हो गए। एक हमलावर धमाके से, दूसरा फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाए वक़ुआ से दस्ती बॉम्ब भी मिला है। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लांढी खुदकुश धमाके और फायरिंग की मजम्मत। पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बर्वक्त कार्रवाई को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा शरपसंद अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी की मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की हर मजमून कार्रवाई को नाकाम बनाएंगे। तबलीग में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सदर के खिताब पर बहस की इजाजत देने का मुतालबा। मुल्क में इस वक्त आइन और कानून का बहरान है, हमने हलफ उठाया है कि आइन की पासदारी करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा हैरत है आइन और कानून की बात कौन कर रहा है। जो कानून और पार्लिमानी रिवायात के साथ किया जा रहा है वो आपके सामने है। कौमी असम्बली में 2 नौमुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। अपोजिशन अराकीन का नए अराकीन की हलफ बर्दारी पर एतराज। नूर आलम खान ने कहा खातून रुकन सदफ एहसान हमारी पार्टी से नहीं, उनका हलफ कैसे लिया। स्पीकर साहब आपने गैर आईनी काम किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा दोनों अराकीन का नोटिफिकेशन जारी हुआ, मैं पहले तहम्मुल का मुजाहरा करता रहा हूँ, आज नहीं करूंगा। दिन में तूफानी बारिशें, वादिया नीलम में बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। टांग, शांगला, मोमेन, मालाकंड, भिम्बर, आजाद कश्मीर में बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। मियांवाली, मुल्तान, कोटद्दू, कहरोड़ पक्का में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बादल की नॉन स्टॉप इनिंग्स। वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिशों से 15 अफराद जाँ बहक, 10 से जायद जख्मी, 200 से जायद मकानात को नुकसान, 4 से जायद पुलों और शाहराहों को भी नुकसान पहुंचा। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह को छोटी गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया गया। हरनाई कोयटा कौमी शाहराह पर काम जारी। गवादर समेत बलूचिस्तान के मुतासर अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन खैमे, राशन और अद्वियात तकसीम। नोशकी में सरकारी और निजी स्कूल पीर तक बंद रहेंगे। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त महंगा। पेशावर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 800 रुपए फी किलो हो गई। कराची में मुर्गी का गोश्त 730 रुपए तक फरोख्त होने लगा। लाहौर में भी कीमत 700 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, जड़ावाला समेत पंजाब के बेशतर शहरों में रोटी की नई कीमतों पर अमल दरामद न हो सका। जड़ावाला शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में रोटी बदस्तूर 20 और नान 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दीगर शहरों से भी रोटी पुरानी कीमत पर मिलने की इत्तला है। पंजाब में सस्ती रोटी ना बेचने वाले नानबाइयों के खिलाफ एक्शन। 5 रोज में 817 नानबाई गिरफ्तार। 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत रोटी की नई कीमत के इतलाक का जायजा इजलास। अब तक सूबे भर में 22,000 से जायद तंदूरों की इंस्पेक्शन की गई। खिलाफ वर्जियों पर 347 मुकदमात दर्ज हुए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सिटी बैंक के हुक्काम से मुलाकात। पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर खजाना ने कहा पाकिस्तान ने कामयाबी से यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी है। हुकूमत ने IMF से बड़े और तौसीही प्रोग्राम पर गुफ्तगू शुरू कर दी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरमायाकारों के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वजीर खजाना ने टैक्सेस, तवानाई के शोबे और इस्लाहात पर रोशनी डाली। अमरीका ने सिक्योरिटी काउंसिल में फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद के हक में 12 वोट आए। बरतानिया और स्विट्जरलैंड ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आजाद फलस्तीनी रियासत का फैसला इसराइल और फलस्तीनी अथॉरिटी ने करना है, अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं। अमरीका का मौक़िफ़। वीटो के अमरीकी फैसले पर फलस्तीन की कड़ी तनकीद। अमरीकी इक़दाम गैर मुनसिफाना, गैर अखलाकी करार दे दिया। आन दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा सऊदी वफ़द के दौरे के दौरान IT, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर बात हुई। पाकिस्तान गाजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करता है। आज हाई कोर्ट का पिम्स के मेडिकल बोर्ड को परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। परवेज इलाही का जेल में इलाज किया जा रहा है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट जमा। अदालत ने कहा मेडिकल बोर्ड जेल का दौरा करके रिपोर्ट दें कि परवेज इलाही को जेल में रखना है या अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए।
परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और बेटा रासिक इलाही वकील के हमरा अदालत में पेश। शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की एक रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। अदालत में वजीर आजम शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। इस्माइल खान में फायरिंग से जांबहक 5 कस्टम एहलकारों की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली, IG पुलिस अख्तर हयात समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। गुज़श्ता रोज ड्यूटी पर मौजूद कस्टम एहलकारों की गाड़ी को नामालूम दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था, जिसपे 5 एहलकार शहीद। फायरिंग से एक बच्ची और राहगीर भी जान बहक हुआ था। हालिया बारिशों से कटाई के लिए तैयार गंदुम समेत अहम फसलों को नुकसान। ज़रूरी पैदावार का हदफ मुतासिर होने का खदशा। बारिशों ने फसल की कटाई में ताखीर के साथ साथ खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक पंजाब में मुतादिद मकामात पर गंदुम की फसल गिर गई है। हाई कोर्ट का डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर और डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा को फौरी तब्दील करने का हुक्म। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अफसरान को हटाने का हुक्म दिया। स्मॉग के तदारुक के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, शायद हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं है, इस पर हुकूमत को संजीदगी से गौर करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दिन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7